नहीं नहीं, खुदा के लिए आगे मत बढ़ना, चले जाओ यहाँ से, मुझे मर्दों से डर लगता है। घबराओ मत, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। झूठ बोलते हो तुम, सब मर्द एक जैसे होते हैं। कोई मजबूरी की आड़ में लूट लेता है, कोई लुटेरा बनकर और कोई हमदर्द बनकर धोखा देता है। तुम मुझे गलत समझती हो। मैं जानता हूँ चोट खाया हुआ इंसान अपने साए से भी डरता है, लेकिन मेरी हमदर्दी में न कोई फरेब छुपा हुआ है न कोई लालच। मुझे यकीन नहीं आता इंसानों की इस बस्ती में कोई मर्द किसी औरत से बिला वजह भी हमदर्दी कर सकता है। बहुत दुखी मालूम होती हो। हाँ, दुखों का क्या पूछते हो? जिस दिन कोई दुख ना हो, यूं लगता है जैसे मैं इस दुनिया में नहीं रही या फिर कोई ख्वाब देख रही हूँ। कब से दुखी हो? जब से आंख ने रोना सीखा है। मालूम होता है तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन इस बच्ची का बाप कौन है? जिंदा है या मर गया? इस बच्ची का बाप जिंदा है, वो नहीं मर सकता। अगर वो मर जाए तो मुझ जैसे लाखों इंसानों को जिंदगी मिल जाए। कौन है वो जालिम? जुल्म ही उसका नाम है, जुल्म ही उसका मजहब और जुल्म ही उसका कानून है। बताना भी चाहती हो और छुपा भी रही हो। या तो इनकार कर दो या वो पता बता दो जहां एक बच्ची का बाप और तुम्हारी खुशियों का कातिल रहता है। फखरी और सुल्तान की मिलों में छुपा हुआ आटा और कपड़ा मेरा कातिल भी है और इस बच्ची का बाप भी। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मुझे वो हालात बता सकती हो जिन्होंने रोटी और कपड़ा बनकर तुम्हें लूटा है? मेरा भाई आटे की मिल में मजदूरी करता था। वो कहा करता था मिल के दोनों मालिक गरीबों की बहुत हमदर्द है। और मालिक, मेरी बहन मरियम ने मुझे बताया है कि मोहल्ले में राशन डिपो खुला है और वहाँ आटा भी मिल रहा है, इसलिए मैं असलम भैया के पास आई हूँ। लेकिन मालिक, तनख्वाह कल मिलनी है मुझे और कल आटा नहीं मिलेगा मालिक। अगर तनख्वाह आज मिल जाती मालिक तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सिफारिश तो बड़ी अच्छी साथ लाए हो। गरीब के पास सिफारिश कहाँ, वो तो सिर्फ फरियाद ही कर सकता है मालिक। जिस गरीब के पास मरियम जैसी रिश्वत हो वो फरियाद नहीं करता, उसका तो हर काम खुद ब खुद हो जाता है। आप क्या कह रहे हैं मालिक? कर्ज हमने कभी दिया नहीं और दर्द हमने कभी खाया नहीं। कारोबारी आदमी है, सौदा नफ करते हैं। मरियम को यही रहने दो, जब ये घर वापस आएगी तो जरूरत की हर चीज इसके साथ। तुमने मजदूर की आंख में पानी देखा है, आंख नहीं देखी। खुदा की कसम, अगर अब तुमने मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारी दौलत के गुरूर को जलाकर राख कर दूंगा। मेरा नाम बादल है, गरजना और बरसना मेरी फितरत है। बादल, तुमने मजदूर का खून किया है और खून न मिट सकता है न छुप सकता है। वो देखो मेरा लहू, वो निशान इंतकाम बनकर तुम्हें तलाश करेगा। और जब मैं मिल से बाहर निकली तो मेरे अपने कंधों पर मेरी अपनी ही लाश थी और अब वो लाश झोपड़ी की इस कब्र में तुम्हारे सामने मौजूद है। तुम पर बहुत जुल्म हुआ है। चले जाओ अजनबी, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी हमदर्दी फिर किसी नई कहानी को जन्म देगी और फिर वो कहानी किसी नए हमदर्द को सुनानी पड़ेगी। और अब तो मुझ में कहानी सुनाने की हिम्मत भी नहीं रही, हिम्मत नहीं।
किराया देने वाले। आटे में मिलावट होगी और होती रहेगी। तुम मजदूरों की आवाज बनकर आए हो तो हमारा हुक्म सुनकर फौरन चले जाओ कि हमारे मिल में वही होगा जो हम चाहते हैं। जाओ और जाकर अपने मजदूर बरादरी से कह दो कि आइंदा जो भी हमसे मिलने के लिए आए वो इस खौफ से कांपता हुआ है कि मुलाजिम मालिक से मिलने जाना है। जा। तुम भी मजदूरों का पैगाम लेकर आए हो? मैं मजबूरों का इंतकाम बनकर आया हूँ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? जुर्म की सजा देने आया हूँ और मुजरिम मेरे सामने है। बेवकूफ हो या जिंदगी से आजिज आ चुके हो? कुछ भी समझो, लेकिन इतना याद रखो कि तुमने रोटी और कपड़े की आड़ में जिसका खून बहाया है उस खून के हर कतरे का तुम्हें हिसाब देना होगा। बाबा नहीं, मालिक का वफादार मुलाजिम कहो और इस यकीन के साथ वापस चले जाओ कि अब अगर तुमने मेरे मालिकों की शान में गुस्ताखी की तो मैं रिश्तों का खून कर दूंगा। काश आप जान सकते बाबा, आप जिन्हें मालिक कह रहे हैं ये शराफत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। शराफत के दुश्मन तुम हो, तुम बदमाश हो, गुंडे हो, लुटेरे हो। चले जाओ यहाँ से, वरना मेरी वफादारी का तकाजा मुझे तुम्हारी लाश पर रोने भी नहीं देगा। मेरे इरादों की राह में मेरे बाप का एहतराम दीवार बन गया है सेठ, लेकिन याद रखना मैं फिर आऊंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह बदमाश तुम्हारा बेटा था। शर्मिंदा हूं मालिक, हमने भी तुम्हारा बेटा समझकर माफ कर दिया, वरना जिंदा बचकर न जाता। नौकरजात पर एहसान करना मालिकों की पुरानी रीत है। एक एहसान और कर दीजिए। हाँ, तो वफादारी का ही चाहते हो? तनख्वाह में से पेशगी चाहता हूँ सरकार। मकान का किराया देना है, अगर आज अदा न हुआ तो बेघर हो जाऊंगा। एक मुंहजोर और बदमाश बेटे के बाप होकर भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? नहीं नहीं, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे ऊपर दही माल के ऊपर नौकर छोड़ दूंगा और वो तुम्हें तुम्हारे घर से आगे छोड़ के आएंगे। खान बहादुर साहब। हाँ जी। इस दफा ये मेरे साथ आया है और आपको तो मालूम है मैं यहाँ क्यों आया। शरीफ लोगों के घर शरीफ लोग आए करते हैं मेरी जान। शरीफ। वैसे खान बहादुर साहब जी, मुझे कुछ माल चाहिए। तो मेरी जान, मैंने इनकार कब किया है? आप फरमाएं कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। आप ठंडा गर्म या बियर पिएंगे? क्या घटिया बातें करते हो खान बहादुर। इस तिजोरी का मुंह खोल दो और अपना मुंह उस तरफ कर लो। किस तरफ? अपने उल्टे हाथ की तरफ। लेकिन तिजोरी खोलने की क्या जरूरत है मेरी जान? इसलिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि गरीबों का लहू कितना सोना बनकर इस तिजोरी में छुपा हुआ है। वो तो पहले खुली है, एंड शी इज वेटिंग फॉर यू। शुक्रिया। अरे दिलबर, तुम यहाँ कैसे आए? जैसे तुम यहाँ आए। अपना तो खान बहादुर से हिसाब किताब चलता है, कुछ माल लेने आया। तुम माल लेने आए हो और मैं माल लेके जा रहा हूँ। क्या मिला? छोड़ो इन बातों को, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तो बहुत कम पैसे। निकालो। जो कुछ है इधर दे दो, जितना मिलेगा ना आधा आधा बांट। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोई बात नहीं है मेरी जान, मुझसे भी ले गए हैं, तुमसे भी ले गए हैं, लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आती है कि इतना जवान आदमी है, कोई काम काज क्यों नहीं करता। आता है, पीतल का मुक्का दिखा के रकम ले जाता है। इट्स ऑलराइट। लो सलीम जाओ, बाबा से कुछ मत बताना, वरना उनकी बूढ़ी रगों में शराफत का खून एकदम से जोश मारने लगेगा। बस कह दीजिए कि मालिक मकान को हम पे रहम आती। रहम तो हम पर खुदा ने किया है भैया, नहीं तो आज मेहमानों की मौजूदगी में हम जलील हो जाते हैं। क्या मेहमान? और हमारे घर में? हाँ भैया, आज कुछ लोग शमो बहन का रिश्ता देखने आ रहे हैं। अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इस घर का नक्शा बदल देता, सारे मोहल्ले में चिराग करता, ऐसा इंतजाम करता, लोग देखते रह जाते। तुम्हें मुंह क्या देख रहा है? ये ले तू पैसे और मेहमानों की खातिर तो आजो का बंदोबस्त करिए। सलीम,
तुम मुझे बेइज्जत करने यहां आ गए हो। तुम मर क्यों नहीं जाते दिलबर? तुम मर जाओ या हमें भूल जाओ। बाबा देखो, आज मुझे जो जी चाहता है कह लो, लेकिन इतनी इजाजत दे दो कि मैं दूर खड़ा रहकर शम्मो का रिश्ता तय होने की बातें सुनता रहूं। मैं कहता हूं खामोशी से यहां से चले जाओ। अगर आने वालों को पता चल गया कि एक शरीफ की बेटी किसी बदमाश की बहन भी है, तो फिर इस घर से शम्मो की डोली नहीं, उसका जनाजा उठेगा। ऐसा ना कहो बाबा, मैं चला जाता हूँ, लेकिन खुदा के लिए ये रुपए रख लो। आज तुम्हें इनकी सख्त जरूरत है। इनकी मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। ले जाओ अपनी इस कमाई को, और इसके बदले अगर कहीं से शराफत मिल सके तो खरीद लेना। बाबा चले जाओ यहां से, जाओ। ये बूढ़ा अपनी जिंदगी का बोझ तो उठा नहीं सकता, बेटी डोली कैसे उठाएगा? हाँ, जाओ जाओ उसे समझा। बेटियों के हाथ शराफत से नहीं, दौलत से पीले होते हैं, दौलत से। हाँ, और दौलत तुम्हारे पास है और ना तुम्हारे बाप के पास, इसलिए जिसको धुतकारा है उसको सीने से लगा लो। हाँ, नहीं तो जवान बेटी कुंवारी बेवा बन जाएगी। कुंवारी बेवा सुना तुमने? कुंवारी बेवा बन जाएगी। कुंवारी बेवा। अरे भैया, बेटियों को रुखसत करने के लिए इनकार नहीं, इकरार करना पड़ता है। जहेज में मकान और स्कूटर ना हो तो लोग उसे जहेज नहीं कहते। मकान और स्कूटर? हाँ भैया, आप नकद दे देना, हमारा लड़का अपनी पसंद का खरीद लेगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जहेज की एक हद मुकर्रर की है, उससे ज्यादा देने और लेने वाले मुजरिम हैं। जुर्म तो वो होता है जो जाहिर हो जाए, और जो जाहिर ना हो उसे जुर्म नहीं कहते, छुप छुपा के सभी करते। मैं नहीं जानता कौन क्या करता है, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं एक मजदूर हूँ, और मजदूर बहुत गरीब होता है। बेटी तो जिगर का टुकड़ा होता है, उसकी खुशी के लिए भी ले लेते हैं। कर्ज की डोली में रुखसत होने वाली बेटी जिगर का टुकड़ा नहीं, जिगर का जख्म बन जाती है, पर यह जख्म बर्दाश्त करने की मुझ में हिम्मत नहीं। अगर तुम में जहेज देने की हिम्मत नहीं तो खाली हाथ लड़की बहू हम भी नहीं बना सकते। और देखो चले। भैया, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। रोटी कपड़े की जरूरत इंसान से खुददारी तो क्या, खुदा का यकीन भी छीन लेती है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो पहली शर्त यह है कि आए अपनी मर्जी से और जाओगे मेरी मर्जी से। मैडम, अगर अब आप चाहेंगी भी तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि जिसे खाने में चिकन चॉप्स और टमाटो सॉस मिले वो कैसे जा सकता है? यही मैं चाहती हूँ। आप यकसुई से चाहती रहें, फिर जो आप चाहेंगी ये भी वही चाहेगा। क्यों, ठीक है ना सलीम? क्या ठीक है और क्या गलत है ये मैं नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूं कि मिसाशी के हर हुक्म की तामीर करना मेरा फर्ज होगा। भूख बहुत कुछ करा देंगी बच्चे। बहुत समझदार मालूम हो, एक ही लम्हे में अजनबी से अपने बन गया। आज से तुम क्लब के चैनल मैनेजर। मैडम, एक मैनेजर के होते हुए दूसरे मैनेजर की क्या जरूरत है? जो हमसे सवाल करे हम उसे नौकरी से जवाब दे देते हैं मैनेजर। आई एम सॉरी मैडम, आई एम सॉरी। आउट आउट है। यस मैडम। सलीम को ले जाकर इसके लिए खूबसूरत से लिबास का बंदोबस्त करा। इन्हें बिली में ले जाना। शराब वह तीनों सालों में चार है। चलो आओ, अब मैं तुम्हारा हुलिया टाइट करूं। आ जाओ। सोने चांदी के तारों से इंसान का मुंह जब सिलता है तब रोटी कपड़ा मिलता है जी, तब रोटी कपड़ा मिलता है। सोने चांदी के तारों से इंसान का मुंह जब सिलता है तब रोटी कपड़ा मिलता है जी, तब रोटी कपड़ा मिलता है। इफलास के गुलशन में कोई जब फूल गुनाह का
खिलता है फूल गुनाह का खिलता है, तब रोटी कपड़ा मिलता है जी, तब रोटी कपड़ा मिलता है। रोटी कपड़ा यारो, रोटी कपड़ा तब रोटी कपड़ा मिलता है जी, तब रोटी कपड़ा मिलता है। ये मैं क्या देख रही हूँ? देखने वाली चीज को इसी तरह देखा जाता है। तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। वक्त बदल जाए तो दुनिया बदल जाती है डार्लिंग। समझ में नहीं आता ये सब कैसे हो गया। कभी मुझे भी समझ नहीं आती है, समझ आई तो ख्वाबों की ताबीर मिल गई। तुम तो पहले ही बुझवा रहे हो। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें पहेली का हल मिल जाएगा। मैं जवाब मांगती हूँ और तुम लाजवाब कर देते हो। जवाब तो यह है कि तुम्हारा कोई जवाब नहीं। कोई देख लेगा। फिर वहां चलते हैं जहां कोई ना देखे। अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो तो इजाजत है। जनाबे वाला, जिस थानेदार ने मेरा चालान किया है, अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि उसे कटहरे में लाया जाए। थानेदार चालान और बयान दोनों दे चुका है, लिहाजा अदालत का मजीद वक्त जाया नहीं किया जा सकता। मेरा मुतालबा अदालत से है और हाँ या ना का जवाब भी अदालत को ही देना चाहिए। ऑब्जेक्शन सर। रिजेक्टेड बिकॉज योर ऑब्जेक्शन इज नॉट अंडर रूल्स। मुल्जिम को सफाई का मौका देना कानून का फर्ज है। किस जुर्म में आपने मेरा चालान किया है? बदकत में, इसलिए कि तुम बदकार हो। तुम्हारा कारोबार कानून की नजर में जुर्म है और तुम्हारी कमाई इस्लाम की रूह से हराम है। मेरी कमाई इस्लाम की रूह से हराम है और कानून ने बदकारी के एक्ट में मेरा चालान किया है। लेकिन ये तो बताइए, जो मेरी भी कमाई खाना चाहे, इस्लाम उसे किस दर्जे का हरामी कहेगा और कानून को किस एक्ट के तहत उसका चालान करना चाहिए? थानेदार साहब, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। लाजवाब हो तो उस जुर्म का इकरार कर लो जो रिश्वत लेने की सूरत में तुम करते आ रहे हो। अगर मैं अपनी कमाई में से हिस्सा दे देती तो ना मेरा चालान होता, ना बेस कटहरे में होती। गिराने वाला ये इल्जाम है। मैं भी एक मुद्दत से आशी हूं और तुम भी एक मुद्दत से थानेदार। अगर ये इल्जाम है तो बदकारी का ये चालान आज से पहले पेश क्यों नहीं हुआ? ज़ेरी बहस मुकदमे से इसका कोई ताल्लुक नहीं। यकीनन ताल्लुक है, इसलिए कि जब तक रिश्वत चलती रहती है, हम जैसों का हर जुर्म कारोबार होता है। जब रिश्वत बंद हो जाती है तो हमारा कारोबार जुर्म बन जाता है। तुमने एक पुलिस अफसर पर इल्जाम लगाया है, अगर तुम इसे साबित न कर सकी तो ये तुम्हारा दूसरा जुर्म होगा। जनाब, ये सबूत मुझे पेश करने की इजाजत दी जाए। मुझे आपके एतराज पर एतराज है, इसलिए कि मैं अपनी मौकला मिसाशी की तरफ से वकील सफाई। मुकदमा जब फैसले की हदूद में दाखिल हो जाए तो किसी बहस की जरूरत नहीं होती। जी नहीं, जब तक फैसला न हो जाए उस वक्त तक बहस भी की जा सकती है और सबूत भी पेश किया जा सकता है। आप कहना क्या चाहते? जो आप सुनना नहीं चाहते। क्या मतलब? जनाबे वाला, जिस थानेदार ने मेरी मौकला मिस आशी का चालान पेश किया है वो खुद मुजरिम है, क्योंकि उसने मेरी मौकला से रिश्वत मांगी है। थानेदार पर लगाया गया इल्जाम का सबूत पेश किया जाए। मुझे दलील कर रही हो? मैं एक रिश्वतखोर को उसकी तस्वीर दिखा रही हूँ। गौर से देखो और ईमान से बताओ कि रिश्वतखोर और हीरा मंडी के दलाल में क्या फर्क है? मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। बदकारी एक्ट में तुम्हारा चालान करूंगा। इस तगासे ने आशी का जुर्म साबित किया है और वकील सफाई ने इस तगासे को मुजरम साबित कर दिया है। जुर्म और जुर्म की सरपरस्ती करने वाले दोनों मुजरिम हैं। लिहाजा अदालत आशी को दफा 294 के तहत 1000 रुपए जुर्माने की सजा देती है और इलाके के इंचार्ज थानेदार बहादुर गिलानी के खिलाफ जेर दफा 161 अलहदा मुकदमा दायर करने का हुक्म देती है। हुजूर वाला, मिस आशी के मुलाजिम मिस्टर आकल ने सब इंस्पेक्टर बहादुर गिलानी के खिलाफ रिश्वत तलब करने के इल्जाम में पहले ही रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है। इसकी तफ्तीश मैंने अपने हाथ ली हुई है, लिहाजा इस ठोस सबूत के बाद किसी और तफ्तीश या गवाही की जरूरत नहीं रहती। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म के मुताबिक सब इंस्पेक्टर बहादुर गिलानी को मुअत्तल करके
गिरफ्तार करता है। सर गलती होगी सर, मुझे माफ कर दिया जाए। गलती नहीं, जुर्म कहो, और मुजरिम को माफ करना इंसाफ का खून करना है। ये तुम ही जैसे राशि अफसर होते हैं जिन्होंने पुलिस के महकमे को बदनाम कर रखा है। अगर तुम जैसे लोगों से महक पाक हो जाए तो हमारे मुल्क से जुर्म का वजूद ही खत्म हो जाए। ले चलो।